रेटेड आर सुपरस्टार एज के रॉ और एनएक्सटी में दिखने के बाद अब बारी स्मैकडाउन की है। क्या होगा जब यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज और एज आमने सामने होंगे? साशा बैंक्स की फ्यूड अब किसके साथ शुरू होती दिखाई देगी? क्या कोई रिटर्न इस एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है? और क्या क्या दिखेगा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब WWE का आने वाला PPV एलिमिनेशन चैम्बर है और उसके लिए ही अब हमें WWE में बिल्डअप दिखना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि WWE उसके लिए इस एपिसोड से क्वालिफाइंग मैच दिखाना शुरू कर दे। वैसे भी एलिमिनेशन चैम्बर में 6 सुपरस्टार होते हैं और शायद दोनों ब्रांड से 3-3 सुपरस्टार पार्ट लेते हैं। तो स्मैकडाउन से 3 सुपरस्टार पार्ट लेंगे और 3 सुपरस्टार का मतलब है कि 3 ही क्वालिफाइंग मैच हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वो इस एपिसोड में दिखते हैं या नहीं। अब आने वाले इस एपिसोड में हमें किंग कॉर्बिन वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच 1-on-1 मैच दिख सकता है। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि किंग कॉर्बिन 1-on-1 मैच में डोमिनिक से भिड़ते हुए दिखाई दिए थे, जहां एक बार फिर कॉर्बिन ने डोमिनिक को हरा दिया था। उसके बाद रे मिस्टीरियो ने कुछ मूव कॉर्बिन को लगा डाले थे, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले इस एपिसोड में किंग कॉर्बिन वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच एक मैच दिख सकता है। अब जो कुछ भी लास्ट वीक इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखा, उसके बेसिस पे देखकर लग रहा है कि आने वाले इस एपिसोड में किंग कॉर्बिन वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच एक मैच दिखेगा। अब ऐसा मैच अगर दिखाई देता है तो जीत यहां फिर से किंग कॉर्बिन के हाथ लगती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है यहां रे मिस्टीरियो की हार उनके ही बेटे की कुछ गलती से होती दिखाई देगी। जैसा कि बियांका ब्लेयर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीत चुकी हैं और उससे पहले से वो बैले के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही हैं, वो फ्यूड इस एपिसोड में भी कंटिन्यू होती दिखाई देने वाली है। रीजन साफ है, बियांका ने बैले को वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से एलिमिनेट भी करा था। तो आने वाले इस एपिसोड में बैले बियांका पर अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वैसे भी रेसलमेनिया 37 में अभी टाइम है, तो WWE ऐसा करके बियांका को बैले के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व रखेगी थोड़े टाइम तक। अब बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स की, तो रॉयल रंबल में कार्मेला को हरा के उन्होंने अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है, जिसके बाद ये तय है कि साशा बैंक्स और कार्मेला की फ्यूड अब ओवर हो चुकी है। अब साशा बैंक्स को नीड है न्यू चैलेंजर की, तो वो कौन होगा जो साशा बैंक्स को टाइटल के लिए चैलेंज करेगा? अब रॉयल रंबल विनर बियांका इस एपिसोड में बैंक्स से फेस टू फेस होती दिखाई दे सकती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि बियांका ब्लेयर इतनी जल्दी अभी अपने पत्ते नहीं खोलने वाली हैं कि वो किसे चैलेंज करेंगी रेसलमेनिया 37 के लिए। अब जैसे एज तीनों ब्रांड में दिखाई दे रहे हैं, वैसे बियांका को WWE ने शो नहीं करा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो ऐसा करते हुए दिखाई दे जाएं। वहीं बैंक्स की फ्यूड की शुरुआत रूबी राइट या सोनिया डेविल के साथ शुरू होती दिखाई दे सकती है। इन दोनों के अलावा और तो कोई वुमेन्स मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, नचालिया है, बट मुझे लगता है नचालिया को बार बार टाइटल के लिए मौका देने से अच्छा है कि रूबी राइट और सोनिया डेविल को टाइटल के लिए मौका मिलना चाहिए। जैसा कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड हैं, अब WWE को इस डिवीजन में वाकई कुछ अच्छा करने की जरूरत है। पहले जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स चैंपियन थे तो उनको लेके कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब से डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड चैंपियन बने हैं, तब से ये दोनों बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, खास करके रॉबर्ट रूड। अब देखना होगा कि आने वाले इस एपिसोड में दिखते हैं, और अगर दिखते हैं तो किसके साथ मैच में दिखाई देंगे। वैसे भी स्मैकडाउन में कोई खास टैग टीम नहीं है, लेकिन अभी जो सामने टीम आ रही है वो है ओटिस और चैड गैवल की। तो हो सकता है WWE उनके साथ इस फ्यूड को शुरुआत करते हुए दिखा दें। बस WWE से हाथ जोड़ करके विनती है कि दोबारा इनकी फ्यूड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ ना दिखाई दे। मुझे लगता है ओटिस और चैड गैवल ही होंगे जो डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड के सामने आएंगे टाइटल के लिए। अब आने वाले इस एपिसोड में एक रिटर्न टीज हो रहा है, जो कि है एलिस्टर ब्लैक का। ड्राफ्ट के बाद से ही एलिस्टर ब्लैक अब तक हमें स्मैकडाउन में नहीं दिखाई दिए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले इस एपिसोड में वो यहाँ रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एलिस्टर ब्लैक की रिटर्न की उम्मीद है रॉयल रंबल में भी थी, लेकिन वो हमें वहां देखने को नहीं मिले हैं। अब अगर एलिस्टर ब्लैक स्मैकडाउन के इस एपिसोड में वापसी करते हैं तो वो हमें किसी स्क्वैश मैच में दिखाई दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है इतने टाइम बाद वापसी होगी तो मैच भी वही जीतेंगे। जैसा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी हैं, लास्ट टू लास्ट वीक बिगी वर्सेस अपोलो के बीच हमें एक टाइटल मैच दिखाई दे रहा था, जो कि काफी अच्छा चल भी रहा था। तभी बीच मैच में सैमी ज़ेन ने आके बिगी और अपोलो दोनों पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद रेफरी ने मैच वहीं रोक दिया था। अब जो कुछ भी दिखा उससे ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन, अपोलो और बिगी तीनों एक साथ फ्यूड में आते दिखाई देने वाले हैं,
और हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिख जाए या WWE अपोलो और सैमी ज़ैन के बीच एक सिंगल मैच दिखा दे। अब इस तरह का कोई मैच दिखेगा तो इस मैच में सबसे पहले बिगी और अपोलो मिलकर सैमी ज़ैन में मार देंगे। मैच अच्छा दिखेगा इनके बीच, जीत यहाँ शायद बिगी की होगी और अगर अपोलो वर्सेस सैमी के बीच मैच दिखा तो जीत वहां अपोलो क्रूज की होगी। अब रॉयल रंबल में हम सभी ने देखा था कि सेथ रॉलिंस ने वापसी कर ली है और वो अभी भी हील के तौर पर दिखाई देने वाले हैं। अब सवाल सेथ रॉलिंस के लिए ये है कि स्मैकडाउन में उनके लिए क्या करेगी WWE, किन के साथ उनकी फ्यूड दिखाएगी। तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस की फ्यूड डैनियल ब्रायन के साथ दिखाई दे सकती है। वजह साफ है, रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस ही थे जिन्होंने आके डैनियल ब्रायन को एलिमिनेट करा था, वो भी तब जब डैनियल ब्रायन अच्छी और मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे थे। अब दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं, इसलिए देखना होगा कि WWE इस फ्यूड को अभी कराएगी या रेसलमेनिया 37 में इन दोनों के बीच मैच प्लान करती है। वहीं अब आते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पर। तो उन्होंने रॉयल रंबल में केविन ओवेंस को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया है। अब रोमन रेंस को लेकर दो सवाल हैं, पहला ये कि एज यहां दिखने वाले हैं, दूसरा ये कि रेसलमेनिया 37 में टाइम है तो उससे पहले रोमन रेंस किसके साथ फ्यूड में दिखाई देंगे यूनिवर्सल टाइटल को लेकर के। अब इस एपिसोड में रोमन रेंस ओपनिंग में ही शायद प्रोमो देते हुए नजर आएंगे जहां एज और रोमन रेंस का आमना सामना हो सकता है, जिसमें एज और रोमन रेंस के बीच कुछ तीखी बहस होती दिखाई देगी। मेरा मतलब है एज बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसा कि वो बेलर और ड्रू मैकिंटायर के साथ दिखाई दिए हैं। अब हो सकता है कि रोमन रेंस यहां एज पर बुरी तरह से अटैक कर दें। अब जब ऐसा होगा तो शायद एज को यह कहने की जरूरत भी नहीं होगी कि वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। अटैक करते ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एज और रोमन रेंस के बीच मैच दिखेगा। अब आते हैं कि रेसलमेनिया 37 में अभी 2 महीने का टाइम है, तो रोमन रेंस किसके साथ फ्यूड में दिखाई देंगे उससे पहले। अब जो कुछ रोमन रेंस ने अपनी स्टोरी लाइन से हटके चीजें करी हैं उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस और नाकामुरा के बीच फ्यूड दिखाई दे सकती है यूनिवर्सल टाइटल के लिए। इस फ्यूड को शुरू करने का रीजन WWE के पास भी है। पास्ट में रोमन रेंस और जे उसो ने मिलकर नाकामुरा को गॉन्टलेट मैच में मारा था और एलिमिनेट भी करवाया था। अब इस फ्यूड को दिखा के WWE इन दोनों के बीच एलिमिनेशन चैम्बर या फास्ट लेन में मैच दिखा सकती है। अब सवाल यह है कि WWE केविन ओवेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, सेथ रॉलिंस और डैनियल ब्रायन जैसे बड़े सुपरस्टार को कैसे स्मैकडाउन में यूज करेगी और किसके साथ फ्यूड में दिखाएगी। वहीं देखना होगा कि जे उसो कब वापसी करते हैं। वैसे मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है तो शायद जिम्मी उसो और जे उसो अब साथ में वापसी करते हुए दिखाई दे जाएं। वैसे सोचना यह होगा कि अगर जिम्मी उसो जे उसो के साथ आते हैं तो जिम्मी उसो का रोल क्या होगा। तो फ्रेंड, ये सब होता दिखने वाला है आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में। वैसे भी हर बार की तरह इस एपिसोड का भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट रोमन रेंस और एज ही रहने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर समोन ड्रॉप, स्पीयर और स्प्लैश मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।